नमस्कार आप सभी को। हम स्वागत करते हैं आप सभी का ग्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम आपको देते हैं आपके फेवरेट शो यानी कि बिग बॉस सीजन OTT 3 की सारी ही मेजर माइनर एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो अब जैसा कि आपको पता होगा, घर की पहली कैप्टन थी सना मकबूल, पर अब उनकी जगह ले ली है अरमान मलिक ने। पर वो कैप्टन इतनी आसानी से नहीं बन गए। उनके इस कैप्टन बनने के दौरान घर में हुई काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और लड़ाइयाँ। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस कैप्टेंसी टास्क में क्या हुआ और कैसे एट द एंड अरमान बने द कैप्टन ऑफ द हाउस। तो सबसे पहले अरमान को सपोर्ट करने के लिए थे साइकेतन, दीपक, रणवीर, कृतिका और उनके साथ वाले सभी। उसके बाद नेजी को सपोर्ट कर रही थी एट द एंड तक सना सुल्तान, और कटारिया को सपोर्ट कर रहे थे अदनान, विशाल, सना मकबूल एंड ऑल। पर एट द एंड हुआ क्या कि अरमान और कटारिया की इसी बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें अरमान ने कटारिया को कुछ ऐसी बातें बोली जो शायद कटारिया सुन के ही रह गए। अरमान ने बोला कि कटारिया का कोई और काम नहीं है सिवाय मैनेजर और कैमरामैन के। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ किसके कैमरामैन की बात हो रही है और किसके मैनेजर की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन बोली कटारिया को। उन्होंने कहा कि बाकी लोग तो अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं, पर यह एक इकलौता बंदा है जो कि अपने बाप के नाम से भी नहीं जाना जाता। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है कि कटारिया जस्ट एक शैडो फिगर है एल्विश यादव के, और वो जस्ट एज अ पपेट काम करते हैं फॉर एल्विश। तो क्या आप भी यहाँ अरमान की बातों से एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे इतनी बड़ी बात बोलना कि वो जस्ट एक कैमरामैन है और उनकी अपनी कोई इमेज नहीं है, सही था? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। उसके बाद हमने देखा कि अरमान ने सना सुल्तान को भी कुछ बातें बोली जस्ट बिकॉज सना सुल्तान नेसी को सपोर्ट कर रही थी। अब सना सुल्तान किसको सपोर्ट करना चाहती हैं वो तो उनका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। वो किसको कैप्टन बना चाहती हैं वो भी उनका अपना डिसीजन है। तो अरमान को क्या हक बनता है यहाँ पे सना सुल्तान को कुछ बोलने का? इसी बात पे नेजी और अदनान भी काफ़ी भड़क गए और उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी फाइट हो गई अरमान मलिक के साथ। और इस फाइट में नेजी और अदनान काफ़ी भारी दिखे ऑन अरमान मलिक। उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर में अरमान कैप्टन बने कैसे। सना सुल्तान के पास लास्ट तक पावर थी कि अगर वो स्टिक रहती और राशन बंद होने की बात होती, अगर वो एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे तो उस टाइम पे नेजी कैप्टन बन जाते। पर क्योंकि सना सुल्तान जो कि काफ़ी इमोशनल भावुक इंसान है, वो राशन बंद होने की बात पे मान गई और उन्होंने अरमान को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट कर लिया, और इसी कारण नेजी आज कैप्टन नहीं बन पाए। और इसी बात पे नेजी और सना सुल्तान के बीच में थोड़ी सी भड़क भी गई थी। नेजी सना सुल्तान पे इस बात पे भड़के थे कि अगर अगले ग्रुप वाले अपनी कैप्टन बनाने के लिए अरमान मलिक को अपने डिसीजन पे अड़िग हैं, तो वो क्यों अकेले मदर इंडिया बनने चली थी और राशन का सोच रही थी। पर सना सुल्तान ने वही रीजंस दिए कि वो काफ़ी इमोशनल है और वो सोचने लगी कि अगर घर में राशन नहीं आएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। और इस कारण से आज हमें अरमान एज अ कैप्टन मिले, ना ही कि नेजी। अब आप बताते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आज जो हुई, और वो थी कन्फेशन रूम में बुला के कटारिया एंड साइकेतन की लड़ाई। वहां पे इन दोनों के बीच में एक लड़ाई उमड़ गई जिसमें कटारिया ने पहले साइकेतन को कुछ बोला, फिर साइकेतन ने उनको कुछ बोला। यहाँ तक तो बात नॉर्मल थी जब तक कटारिया ने साइकेतन को माँ की गाली नहीं दी थी। अब नेशनल टेलीविजन पे किसी इंसान को माँ की गाली देना कितना गलत है, ये बात कटारिया खुद भी जानते होंगे, पर शायद वो बार बार अपने मैनर्स प्रूव कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा बदतमीज़ हैं। हम सब जानते हैं कि साइकेतन के फादर हैज़ नॉट बीन देयर विथ हिम सिंस हिज एंटायर चाइल्डहुड, और इसी कारण वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। इस बात पे साइकेतन काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गए, जो कि होना बनता भी था। और वो कटारिया को मारने के लिए उठे। वो कटारिया को आज हिट कर भी देते अगर बीच में रणवीर शोरे नहीं आते। रणवीर शोरे उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने साइकेतन को रोक लिया, वरना आज काफ़ी बुरा हाल होता कटारिया का इन द बिग बॉस हाउस। कटारिया को शायद खुद भी अपनी गलती पता थी और इसलिए वो एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो जाएं और साइकेतन से कुछ भी बात करें। तो आपको क्या लगता है, क्या कटारिया का ऐसे किसी की माँ की गाली देना ठीक है? क्या अरमान का कैप्टन बनना ठीक है? इफ़ यस और नो, अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।